अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्पेन में जो इमिग्रेशन है वो चीज़ तो अब खबर पुरानी हो गई है। अभी 1 अप्रैल को वो ओपन होनी है और 31 दिसंबर 2025 तक जो भी बंदा स्पेन में मौजूद होगा, जिसका रिकॉर्ड होगा 31 दिसंबर 2025 तक और 5 महीने उसके स्पेन में पूरे हुए होंगे 1 अप्रैल तक, वो अपनी इमिग्रेशन जमा करवा सकता है। लेकिन हुआ क्या है कि 90% जो लोग इंटरनेट के ऊपर जिन्होंने एजेंसियां खोल ली हुई हैं, बाकायदा उन्होंने असेसोर कहते हैं वहाँ पे स्पेन में, हम जो हेस्टोर होते हैं, वकील होते हैं, कुछ हैं बंदे लेजिटिमेट भी हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल सिर्फ पैसे कमाने की खातिर, दुबई से बड़ी दुनिया आई हुई है, एजेंट माफिया हजरात हैं। कुछ बंदे मैं देखता हूँ एम्बेसी के सामने घूम रहे हैं माइक लेके और बाद में बताते हैं जी डायरेक्ट 5 साल का आपको कार्ड मिलेगा, हम प्रूफ बना के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 2012 में पोलैंड की इमिग्रेशन खुली और उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने 5 साल का रिकॉर्ड देना कि आप पोलैंड में रह रहे हैं। पूरे यूरोप से जहाज भर के बंदे पोलैंड में गए, उन्होंने पैसे दिए। वहाँ पे एजेंट माफिया ऐसा सरगर्म हुआ कि उन्होंने हर कॉलेज हर स्कूल से सर्टिफिकेट बना के, डॉक्यूमेंट्स बना के, डिफरेंट किस्म के प्रूफ बना के उन्होंने बंदों के हवाले किए। इमिग्रेशन जमा हुई और जब इमिग्रेशन का अख्ताम हुआ तो उन्होंने टोटल मेरे ख्याल में पाकिस्तानी 116 बंदों को पेपर दिए थे। जमा होने वाले बंदे 8,500-9 हज़ार बंदे जिनके पेपर जमा हुए और पेपर मिले 116 बंदों को। और वो कौन से बंदे थे? जो डेली बेस पे पोलैंड में उनकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनके कैमरास में आते थे या उनकी सर्विसेज यूज़ करते थे। सारा रिकॉर्ड उन्होंने चेक कर लिया। 2012 की बात है। अभी 2025 से, मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, स्पेन का पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा एक्टिव और फास्ट ऑनलाइन प्रोग्राम है। उनके कारपेटा सिउदादाना, उनका जो है उनका जो पोर्टल है, सिटीज़न पोर्टल है, या उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, या उनका आपने कुछ भी करना है, आप जब घर का एड्रेस निकलवाते हैं, पदरू निकलवाते हैं, नीचे कोडिगो दे सेगुरिदाद लिखा होता है, जो आप किसी भी कंप्यूटर में डाल के चेक कर सकते हैं कि ये पेपर ओरिजिनल है कि नहीं। जब आप वो डालेंगे तो आपके सामने PDF का शक्ल में वो पेपर आ जाएगा। इसी तरह हर चीज़ है। पैसे भेजने की रसीदें भी हैं, उसका जो MTCN नंबर होता है, जो कोड होता है, वो आप किसी भी उस कंपनी की वेबसाइट पर डालें तो वो आपको शो कर देगा, बता देगा कि ये वाकई पैसे इतने रिसीव हुए हैं, किस डेट को हुए हैं। बात करने का मकसद है कि ये जो प्रूफ बनाने वाली चीज़ें हैं ना, और जो आपको बंदा ये कहता है ना कि मैं आपको प्रूफ बना के दूंगा, और आप ज़ाती तौर पे 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन में मौजूद नहीं थे, लेकिन आपके जहन में ये चीज़ है कि अच्छा मैं पैसे दे के प्रूफ बनवा लेता हूँ और मेरी इमिग्रेशन निकल आएगी। आप खुद अपने हाथ काट के ना, हाथ पाँव काट के तो आप उन गवर्नमेंट्स के इदारों को दे रहे हैं, क्योंकि बाद में पेपर जमा होते साल ही आपको काम की इजाज़त मिल जानी है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को भी टैक्स आना शुरू हो जाएगा। अब एक बंदा इलीगल काम कर रहा है, दूसरी तरफ उसने पेपर सबमिट करवाए हैं, वो उसी दिन आपको नीफ नंबर भी दे देंगे और सेक्यूरिटी सोशल का नंबर भी पॉसिबल इशू कर दें। आप लीगल काम करना शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा है। 5 लाख बंदे को वो लीगल करने जा रहे हैं, तो अगर 5 लाख में से 4 लाख बंदा भी लीगल काम करेगा तो फी बंदे का टैक्स एक महीने का 400-450 यूरो जाता है। अगू बैक आप इस ज़बान तकसीमा दे लो कि 4 लाख बंदे का कितना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसी अपना रही है। पूरे यूरोप में कोई ऐसी और गवर्नमेंट नहीं है जिसने बंदों को लीगल करना शुरू किया है। वाकई ऐसी बात है कि स्पेन की इकॉनमी ऊपर आई है, स्पेन की अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, स्पेन में जॉब ग्रोथ ज़्यादा हुई है, क्योंकि वहाँ पे सारे का सारा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है और ज़्यादा एग्रीकल्चर काम है, और जितना काम हो रहा था वो इलीगल हो रहा था। 200, 400, 500 यूरो बंदों को पे करके गवर्नमेंट के खाते में कुछ नहीं था आ रहा। अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अप्लाई है कि जब आप पेपर जमा करवाएंगे आपको साथ ही काम की इजाज़त दें, पहले महीने से आपका टैक्स जाना, प्रोसेस होना बाद की बात है। पॉजिटिव नेगेटिव बाद की चीज़ें हैं। मेरा आपको कहने का ये मकसद है कि आपने हर वो काम करना है जो लीगल है। ये ना हो, हाँ, और पासपोर्ट चेंज करने वाला भी आजकल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं एक्स्ट्रा एरिया में कि आप पासपोर्ट चेंज करेंगे, आपकी पुरानी आइडेंटिटी वो निकाल लेंगे। सिस है आजकल, आपको पता ना, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, EES है, एग्जिट और एंट्री कंट्रोल सिस्टम है शेंजन बॉर्डर्स पे सारा। तो आप कहीं ना कहीं उनके बॉर्डर में, उनके ट्रेस में आ जाएंगे। इसी तरह आंखें बंद करके तो उन्होंने पेपर नहीं ना देने के, बिल्कुल अखा बंद करके ठीक है जेड़ा बंदा आंदा है एप्लीकेशन कर पेपर दे देते जान। बहुत ज़्यादा प्रोसेस वर्क होता है बैक पे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ चीज़ें सामने आती हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, और बड़े से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भरी होती हैं। किसी को पेपर मिल जाना या ना मिल जाना मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। हाँ, उस बंदे का कारोबार ज़रूर मुतासर होता है जो एजेंट माफिया है, या वो बंदा सोचता है अगला आपके पेपर जमा होने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यार इस पर टाइम लगेगा, पेपर निकलने में, जवाब आने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको काम से गर्ज है, आपको पहले दिन से काम की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन बहुत से लोग आते हैं,
वो सोचते हैं कि जी आप नेगेटिव बातें फैला रहे हैं। नेगेटिव वाली बात नहीं है भाई। अब आप जर्मनी में अच्छे भले हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप हॉलैंड में आपने जालिम अप्लाई किया, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के स्पेन चले जाते हैं। जब आप पेपर सबमिट करवा देंगे तो फिर आप पेपर वहाँ से वापस नहीं ले सकते, आप अपना ट्रैवल नहीं कर सकते, आप बॉर्डर्स नहीं छोड़ सकते। आजकल जितने भी बॉर्डर हैं, बाय लैंड हैं, बाय एयर हैं, बाय सी हैं, जो भी हैं सारे के सारे कंट्रोल होते हैं। तो फिर इसकी बजाय कि आप मुल्क छोड़ें, आप किसी रिकॉर्ड में आएँ, और फिंगरप्रिंट ऐसी चीज़ है वो उसी वक्त मैच हो जाती है। ठीक है, जब आप फिंगर लगाने, आपके पेपर पास हो जाते हैं, आप फिंगर लगाने जाते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है कि ये बंदा पेपर जमा करवाने के बाद मुल्क छोड़ के कहीं और चला गया। आपके जहन में ये है कि जब मेरे पेपर पास होंगे मैं फिर वापस आ जाऊँगा। तो ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। अब आपको लीगल रह के पेपर लेने हैं। इमिग्रेशन अगर आपने जमा करवानी है तो आपका 31 दिसंबर से पहले का 31 दिसंबर 2025 से वहाँ पे रहने का रिकॉर्ड मौजूद होना ज़रूरी है। और जिन बंदों के पासपोर्ट्स पे प्रॉब्लम्स हैं या इन आउट की स्टैंप्स हैं, या वो 1, 2, 3 फरवरी से लेके मार्च में, अप्रैल में भी ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें ट्रेस होंगी। और अगर आप पासपोर्ट जमा करवाएंगे तो ना आपको पुलिस की लास्ट रिपोर्ट मिलनी है थाने से, ना एम्बेसी ने इतनी जल्दी पासपोर्ट बनवा के देना है, और ना ही फिर आप बाद में पेपर जमा करवा सकेंगे। तो कोई भी स्टेप लें सोच समझ के लें। एजेंट माफिया से बचें। ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखे हैं जो 2-2 साल का आपका हिस्टोरिको का पदरून का रिकॉर्ड 2 नंबर बना देते हैं। आपके सामने पेपर आ जाता है, आप पेपर जमा करवा देते हैं, पेपर पॉसिबल है मिल भी जाएं, लेकिन उसके साथ साथ चेकअप होता रहता है। जब आप रीन्यू करवाने जाते हैं तो उन्हीं बंदों के पेपर, वहाँ पे पहला कार्ड भी ज़ाया हो जाता है और बाद में पूरी ज़िंदगी ताहियत पाबंदी भी लग जाती है। काम वो करें जो जेन्युइन है, जो बिल्कुल ओरिजिनल है। आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप रहे थे, आप आए थे, आपका रिकॉर्ड ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी चीज़, कोई भी इदारा चेक करे, ये चीज़ बाकायदा साबित शुदा है। जाएँ आपने पदरून का सफ़ा निकालें, नीचे देखें कोदी गोदर सगुरीदाद, नीचे वाली साइड पे या उसके लेफ्ट साइड पे एक कोड लिखा होता है, जहाँ से सारे कोड्स, सारे डॉक्यूमेंट की अथेंटिकेशन चेक होती हैं। इसी तरह आपके पैसे भेजने की रसीदें हैं, इसी तरह आपके नाम कोई बिल की रसीद है, इसी तरह आपकी जो बस की टिकट्स हैं उनके हर चीज़ चेक हो जाती है। और काम वो करें जो ओरिजिनल हैं। आपने किसी को धोखा नहीं देना, अपने आप को धोखा, अपने पैसे भी किसी बंदे को देने हैं और अपने आप को धोखे में भी रखना, जी हाँ जी मेरे पेपर जमा हो गए, और बाद में प्रॉब्लम भी फिर आपको आनी है। तो मेरा आपसे यही कहना था कि जो भी काम करें कानून के दायरे में रह के करें। अगर गवर्नमेंट इतना कुछ करने जा रही है आपके लिए, तो फिर आपके भी राइट बनता है आपका। बड़ी खुशाइंद बात है, बड़े खुशकिस्मत और लकी तरीन वो लोग हैं जो 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन में मौजूद हैं। अगर आप दिसंबर में आए थे, सितंबर में आए थे, अक्टूबर में आए थे, तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल को जाके ओपन होनी है। 3 महीने तो इस साल के भी काउंट होंगे, 5 महीने आप पूरे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक दूसरे की मदद करें, जो पॉजिटिव है एक दूसरे को उनकी हेल्प करें। अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। मिलूंगा मैं आपको फिर किसी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, लेकिन ये चंद बातें मैंने आपसे करनी थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।